बोट एंड स्ट्रीम का ये सेकेंड पार्ट है। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में सारे बेसिक नॉलेज बता दिए हैं और न्यूमेरिकल्स करवा दिए हैं। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। आइए आज के क्वेश्चन करते हैं। अ बोट कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बाय द बोट टू ट्रेवल 56 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में स्पीड घट जाती है तो 30 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। ये आपकी स्पीड आ गई। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या देता है आपको, टाइम देता है, तो डिस्टेंस है 56, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। अ मैन रोज टू अ प्लेस एट 90 किलोमीटर एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब 90 किलोमीटर जाता है और 90 किलोमीटर वापस आ जाता है। ओके, देन आपका डिस्टेंस जो है वो सेम है। व्हाट इज़ द टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगा है, तो देखो 90 किलोमीटर जब ये जाएगा यानी डाउन स्ट्रीम तो क्या हो जाएगा, स्पीड जुड़ जाएगी 8 2 10, और जब ये वापस आएगा 90 किलोमीटर तो चाल घट जाएगी, तो ये हो जाएगा 6। 0 से 0 चला गया, ये 15 टाइम्स चला जाएगा, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 3, a boat is moving in still water at a speed of 15 km per hour. The speed of the stream is 3 km per hour. How much time will the boat take to cover 6 km upstream? Okay, distance 6 km upstream, स्पीड कितनी हो जाएगी 15 - 3 यानी 12। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये आवर्स आएगा। हाफ आवर्स का मतलब हो गया 30 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 4, two boats A and B start moving towards each other from two places 272 km apart. The speed of the boat A and B in still water are 32 km per hour and 36 km per hour respectively. If A moves in downstream and B moves in upstream, then in how much time they will meet each other? Okay, यहाँ पे आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी A और B की, और डिस्टेंस से आप डिस्टेंस में आपको डिवाइड कर देना है। ओके, तो आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टिल वाटर में स्पीड दे रखी हुई है ए एंड बी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्ट्रीम की स्पीड मान लेनी पड़ेगी, वो है x। हमने मान ली स्ट्रीम की स्पीड x है, तो a डाउन स्ट्रीम चलता है तो 32 + x हो जाएगी डाउन स्ट्रीम स्पीड, और b अप स्ट्रीम चलता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 36 - x। ओके, अब रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों की स्पीड को आपको जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 68, x से x कट जाएगा। आपके पास डिस्टेंस कितना दे रखा हुआ है 272, और रिलेटिव स्पीड कितनी है 68, तो ये कितनी बार में जाएगा, तो 4 बार में चला जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, a boat can travel at a speed of 10 km per hour in still water if the speed of the stream is 2 km per hour. Find the time taken by the boat to go 72 km downstream. तो आपके पास डिस्टेंस है 72 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम की बात कही गई है, तो 10 + 2 12, दैट इज 6। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अ बोट्स स्पीड in still water is 9 km per hour while the stream's speed is 1.5 km per hour. A man rose to a location 105 km away and then returned to his starting position. The total time taken by him is, देखो टोटल डिस्टेंस हमारी 105 है। अब मैं जब डाउन स्ट्रीम जा रहा हूँ तो 9 + 1.5 होगा यानी 10.5 हो जाएगा, जबकि जब मैं वापस आ रहा हूँ तो 105 किलोमीटर को 9 - 1.5 से समय में तय करूँगा, तो यानी कितना हो जाएगा 7.5। ओके, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ये जाएगा 10 से, और ये जाएगा 75 × 75 बचेगा 30, 75 4 × 10 + 14 24। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। Question number 7. The speed of a boat in still water is 50% more than its speed in upstream. Speed of a boat हमने मान ली x है, और कह रहा है 50% मोर देन यानी 3/2 है। अपस्ट्रीम का मतलब हो गया x - y। x - y कहाँ से आता है वो आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हो, वहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ है। इफ़ द बोट टेक्स 20 minutes टू रीच पॉइंट Q फ्रॉम पॉइंट P इन डाउन स्ट्रीम, okay, then how much time will it take to reach point P from point Q in upstream? Okay,
यहाँ से आपको पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और यहाँ से वैल्यू आएगी 3x। 3x में से 2x माइनस करोगे तो x बचेगा और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2y 3y x इक्वल्स टू 3y। नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x और y का रेशियो आपको पता चल चुका है। x और y का रेशियो क्या आ गया है 3:1। अब यहाँ से आपको एक बार डाउन स्ट्रीम और एक बार अप स्ट्रीम स्पीड निकाल लेनी है। तो डाउन स्ट्रीम जो होगी वो होगी x प्लस वाई और जो अप स्ट्रीम होगी वो होगी x माइनस वाई। कितना आ जाएगा देखो 3 + 1 4 और 3 - 1 यानी 2। तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा 2 और 1 का। ओके, अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होता है तो आपको पता होगा कि स्पीड जो होती है वो टाइम के रेसिप्रोकल होती है। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जो होगा t1 मान लेते हैं इसको और इसको t2 कर लेते हैं। रेसिप्रोकल यानी 1 से 2 हो जाएगा। ओके, अब बोल रहा है डाउन स्ट्रीम जो टाइम है वो है 20 मिनट्स का। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको 20 दे रखी हुई है, तो 2 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी गई है अप स्ट्रीम की, तो कितना आ जाएगा 40 मिनट्स। कितना 40 मिनट्स। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। Question number 8. A boat can travel at a speed of 15.5 km per hour in still water. If the speed of the stream is 1.5 km per hour, then how much time will it take to go 76 km downstream and 104.5 km upstream? यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग दे रखी हुई है। तो देखो डाउन स्ट्रीम 76 किलोमीटर जाना है और स्पीड क्या रही होगी 15.5 + 4.5 यानी 20। और जब अप स्ट्रीम जाना है तो हमारे पास 104.5 अपॉन स्पीड घट जाएगी तो कितना आ जाएगा यहाँ से 11। ओके, नाउ ये 3.8 टाइम्स जाएगा। ओके, ये जाएगा आपका कितना 11 9 99 बचेगा 5, 11 5 55। 3.8 + 9.5 ये आपका कितना दे देगा 13.85 यानी 3.3। ठीक है, 13 के करीब वैल्यू आएगी तो 15 नहीं हो सकती। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आप सॉल्व भी कर सकते हो इसको। ये 13.3 कितना आ जाएगा देखो यहाँ से 13 + 0.3 यानी 3/10। ये आवर्स में आएगा तो इसको मिनट में चेंज कर दो। 60 0 से 0 गया 18 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 आवर्स 18 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9. A man can row 9 km per hour in still water in a stream which is flowing at 4 km per hour. It takes total 9 hours to row to a place and back to the starting point. How far is the place from starting point? आपसे डिस्टेंस पूछ लिया है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा x अपॉन 9 + 4 13 9 - 4 that is 5 is equals to total time taken 9. ओके, अब देखिए सी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 से नहीं कट रहा है। ठीक है, अब 13 से 30 नहीं कटता है तो इसको भी आप हटा सकते हो। अब ए या डी में से कोई एक चेक कर लो। तो अगर ए गलत हुआ तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा और डी ऑप्शन सही है तो डी ऑप्शन टिक मार के चले आना। अदरवाइज डी ऑप्शन को चेक करते हो और वो गलत निकल जाता है तो ए ऑप्शन आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ए ऑप्शन को चेक करता हूँ। देखो 13 दूना 26 13 × 5 = 65। ए ऑप्शन आपका सही निकल गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10. A river is running at 2 km per hour. A boat goes 40 km upstream from A to B and also returns back from B to A in total 10 hours. The speed of the boat in still water is. Okay. Now total time is 10 hours and speed is in point. तो अप स्ट्रीम अगर देखा जाए तो 40 किलोमीटर जाना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर। ये है रिवर की यानी स्ट्रीम की स्पीड है। तो आपको बोट की स्पीड निकालनी है तो बोट की स्पीड आप मानोगे x। तो अप स्ट्रीम का मतलब हो गया x - 2 और डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया 40/x + 2 इज इक्वल्स टू 10 आवर्स। 0 0 0 कट गया। यहाँ पे आपका द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो ऊपर आएगा 4 × 2x और नीचे वाला पार्ट बनेगा x² - 4 दैट इज़ 1
इसको जब सॉल्व करते हो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य जैसे ही लगाते हो तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4a इंटू सी, 4 4 16 अपॉन 2a 2। देखो 64 प्लस 16 करोगे तो आएगा 80, मैं मान लेता हूँ इसको 81। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 8 प्लस माइनस 9/2। तो मैं प्लस वाली वैल्यू लूँगा तो यहाँ से आ जाएगा 17/2। 17/2 का मतलब हो गया 8.5। 8.5 के करीब वाली वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। तो दैट इज़ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।